संत कबीर नगर पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो गिरोह ऐसे लोगों को ठगता था और वो ठगी के पैसे उन खातों में जाते थे और उस खातों को चैन वाइज निकाला जाता था। इस पूरे प्रकरण में दनघटा थाना क्षेत्र के 4 लोग और एक गोरखपुर का एक व्यक्ति पकड़ा गया है। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ये सारे लोग ऐसी ही साइबर क्राइम की कड़ी हैं जो साइबर क्राइम से किए गए पैसे को अपने खाते में लेते थे और उसे चैनल वाइज प्रॉपरली उसे निकाल दिया जाता था। इन खातों का बाकायदे डील किया जाता था कि कौन अपने इलाके से कितने खाते देंगे। इन खातों की जो कीमत होती थी वो 2 से 2,500 हज़ार रुपये से लेकर 35,000 रुपये तक के इन खातों की कीमत होती थी। होता ये था कि गरीब और असहाय लोगों को पैसे का लालच देकर उनके डॉक्यूमेंट को गलत तरीके से यूज करके उनका खाता खुलवाया जाता था और उनके खाते का सारा एक्सेस जो है साइबर फ्रॉडों के हाथों से बेच दिया जाता था। ये पूरा कारनामा सबसे ज़्यादा अगर कहीं चल रहा था तो वो दनघटा थाना क्षेत्र में चल रहा था। आज दनघटा थाना क्षेत्र की पुलिस, साइबर क्राइम और यहाँ तक कि एसओजी की टीम ने जो है इस पर पुलिस लोगों को गिरफ्तार किया है और इन सभी 5 लोगों के पास से चेक बुक और एटीएम कार्ड और यहाँ तक कि लैपटॉप भी बरामद हुए हैं। इनसे गहनता से पूछताछ में ये पता चला कि ये लोग क्या करते थे कि गरीबों को और असहाय लोगों को पैसे का लालच देकर उनसे खाते खुलवाते थे और वही खाते साइबर फ्रॉड के हाथों बेच दिए जाते थे। इसमें एक बताया जा रहा है कि एक कमांडर नाम का जिनका मास्टरमाइंड है वो अभी पुलिस के पकड़ से दूर है। पुलिस उसकी भी जांच पड़ताल कर रही है। यहाँ तक कि पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीणा ने सीधा इस बात को कहा है कि इस पे जितने भी लोग इस मामले में शामिल हैं उनके ऊपर जो है दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। क्या है पूरा प्रकरण, आइए हम आपको सुनाते हैं। जनपद संत कबीर नगर में हमारी साइबर जो थाना टीम और धनघटा की टीम और एसओजी और सर्विलांस ने एक बढ़िया केस वर्कआउट किया जिसमें साइबर फ्रॉड में करोड़ों का साइबर फ्रॉड हो रहा था, जिसमें गवर्नमेंट का एक पोर्टल है I4C जिसमें कुछ संदिग्ध हमें खातों की जानकारी प्राप्त हुई उसके ज़रिए, और उन संदिग्ध खातों में जिन्हें हम म्यूल खाते भी बोलते हैं, और उन खातों की जब पुलिस ने नोटिस दिया उनकी जांच की गई तो उसमें एक व्यक्ति सन्नी नाम का व्यक्ति प्रकाश में आया। तब उससे पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि साहब कुछ लोग हैं जो हमें पैसा देकर हमसे खाता खुलवा लिए और हमें और हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स खातों के ले लिए। तब उन व्यक्तियों की जांच पड़ताल में इसमें 2 व्यक्ति इसमें गिरफ्तार हुए, जिसमें एक का नाम है विजय यादव और एक का नाम है नीतीश कुमार। इनको गिरफ्तार किया गया तो इन्होंने बताया कि साहब हमारे ऊपर भी कुछ लोग हैं, जिसमें एक शक्ति नाम का व्यक्ति है जो धनघटा का रहने वाला है और वो हम उसको खाता बेच देते हैं। तो ये उसने बताया जो प्रारंभ में जो ये लोगों से खाता खुलवाते हैं वो 2 से 2,500 रुपये दे देते हैं, और जब ये जो शक्ति ने बताया कि ये खाता वो 25,000 रुपये में प्रत्येक खाता कम से कम 25,000 रुपये में आगे बेचता है। और जब शक्ति को पकड़ा गया और उसमें अन्य व्यक्ति जिसमें इसमें आर्यन पाल और विकास पांडे इनको पकड़ा गया तो इन्होंने बताया कि इनके ऊपर एक व्यक्ति है कमांडर, जिसका नाम कमांडर है कोड वर्ड में, उसका पूरा नाम इनको मालूम नहीं है, वो इटावा का रहने वाला है। उसको ये खाते अच्छी खासी रकम में बेचते हैं और ये इस प्रकार हमें 35 खाते अभी वर्तमान में उनको हमने देखा है जो जिनमें करोड़ों का लेन देन हुआ है। कुछ खाते और प्रकाश में आए और ये जो पूरे भारतवर्ष में कई राज्यों में जो साइबर फ्रॉड करते हैं उसका पैसा इन खातों में मंगवाते हैं, और ये जिस व्यक्ति से खाता खुलवाया जाता है उसकी पासबुक, एटीएम कार्ड वगैरह रख लेते हैं और उनके ज़रिए जो साइबर फ्रॉड का पैसा खातों में आता है उनसे वो निकाल लेते हैं तुरंत। तो ये काफ़ी बड़ा एक केस हमने वर्कआउट किया है और इसमें इसके अंदर काफ़ी अंदर तक चीज़ें और भी जांच की जाएगी। इसके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज तलाश किए जाएंगे। अभी हमने 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, अन्य लोगों को प्रकाश में लाया जाएगा। इसमें एक व्यक्ति जो कमांडर है वो काफ़ी इसका सरगना है। इन्होंने एक संगठित गैंग बनाकर इस तरह का ये साइबर फ्रॉड कर रहे हैं। क्या क्या बरामदगी हुई है? इनसे बरामदगी काफ़ी मात्रा में सामान बरामद हुआ है। 33 अदद एटीएम कार्ड, 12 अदद मोबाइल, 29 अदद पासबुक, 18 अदद चेक बुक और 24 सिम कार्ड, 2 लेटर पैड, 6 आधार कार्ड, 6 पैन कार्ड, 1 पासबुक, 2 लैपटॉप चार्जर, 1 मोटरसाइकिल, 1 रबर स्टाम्प और 8 जिंदा कारतूस, 32 बोर और कुछ नगद 16,750 रुपये बरामद हुए। इसके अलावा इन खातों के अंदर जो कुछ पैसा शेष था उसे हमने होल्ड करवाया है। सारे लोग स्थानीय हैं कि बाहर? ये यहाँ पे जो भी पकड़े गए हैं इसमें एक गोरखपुर का व्यक्ति है नीतीश कुमार,
जो बेलघाट का रहने वाला है, बाकी यहाँ के धनघटा क्षेत्र के रहने वाले। उसके अलावा जो इसका गिरोह है वो इटावा जनपद का बताया जा रहा है, इसके अंदर जो जांच में आया है। सर क्या कुछ इनाम भी इतनी बड़ी कार्रवाई? इसमें हमारे द्वारा हमारी जो तीनों टीमों ने जो मिलकर प्रयास किया उसको 25,000 रुपये नगद इनाम दिया जाए।